भारत और तालिबान रिजीम के गठजोड़ के सबब पाकिस्तान को बैक वक्त दो मुहाजों पर खतरात का सामना है। मारूफ दिफाई तज्जिया निगार ब्रिगेडियर रे आसिफ हारून राजा के बकौल इन खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान ने बुनियादी तैयारी कर ली है और मजीद तैयारी की जा रही है। इस सिलसिले में उम्मत से खुसूसी बातचीत करते हुए आसिफ हारून का कहना था, भारत एक बार फिर उसी सूरत हाल में फंसने जा रहा है जिसका शिकार वो 26 बरस पहले हुआ था। 1999 में जब पाकिस्तानी फौज के चंद 100 बहादुरों ने दरास और कारगिल में भारत को घेरे में ले लिया तो उसके हाथ पांव फूल गए। वाजपेयी की क़यादत में बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय फौजी कमान को माली और इंसानी नुकसान की परवाह किए बगैर हर कीमत पर पाकिस्तान के जेर कब्जा बुलंद चोटियों को खाली करने का काम सौंपा। तब इसराइल ने पाकिस्तानी चौकियों को तबाह करने के लिए गाइडेड मिसाइल फराहम किए थे, लेकिन ये मिसाइल भी इसके काम न आ सके। जब भारतीय फौज नाकाम हुई तो उसने जंगी चिराफीव से लदी अपनी हर मशहूर इन्फेंट्री यूनिट को लॉन्च किया। इन्हें जेर कब्जा चौकियां खाली कराने का मिशन सौंपा गया, लेकिन ये तमाम कोशिशें रायगा गईं और भारतीय फौज एक भी चौकी वापस लेने में नाकाम रही। यहाँ तक कि भारतीय स्ट्रेटेजिक रिजर्व से इन्फेंट्री यूनिटों को निकाल लिया गया। बिलाखिर पाकिस्तान की हुकूमत को गैर मशरूत टूर पर दस्तबरदार होने पर मजबूर करने के लिए भारत को अमरीकी जेर क़यादत G7 से मदद लेनी पड़ी। यू फॉरवर्ड पोस्टों को अमरीकी दबाव पर रजाकाराना टूर पर खाली किया गया। ताहम इसके बाद भारत ने मीडिया के महाज पर रिवायती प्रोपेगेंडा करके अपनी टूर पर कारगिल का तनाज़ो जीत लिया, जो दरअसल एक सफेद झूठ था। आसिफ हारून के मुताबिक भारत को एक बार फिर उसी नौयत की सूरत हाल का सामना है और वो मई की गुज़श्ता जंग नाम निहाद ऑपरेशन सेनदूर में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद गैर मामूली रवैया इख्तियार कर रहा है। लेकिन इस बार मंजरनामा बदल गया है। अमेरिका और यूरोप भारत को बेल आउट करने के लिए तैयार नहीं है। भारत पाकिस्तान को तन्हा करने के बजाय खुद तन्हा खड़ा है और अंदरून बाव बैरून मलिक जिल्लत का शिकार है। बैरूनी हथकंडों में इसकी मारूफ बरतरी को पाकिस्तान की फौजी और सियासी सिफारतकारी ने मजबूर कर दिया है। भारत का वाहिद स्ट्रेटेजिक पार्टनर इसराइल खुद मशरक वस्ता के तनाज़ात में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। सबसे बड़ी जोग्राफियाई तब्दीली ये है कि अमेरिका ने अपनी सिक्योरिटी के पैरामीटर को हिंदुस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया है। पाक भारत जंग की सूरत में अमेरिका या तो गैर जानिबदार रहेगा या पाकिस्तान की तरफ झुक सकता है। फिलहाल ट्रंप ने दो रिवायती हरीफों के दरमियान कशीदगी कम करने के अपने इरादे का इशारा दिया है और एक बार फिर मसला कश्मीर के हल के लिए सालिस के टूर पर अपनी खिदमात पेश की हैं। एक सवाल पर आसिफ हारून का कहना था, पाकिस्तान के खिलाफ अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए भारत के पास वाहिद ऑप्शन अफगानिस्तान है। इसने ये जानते हुए कि अफगानिस्तान संगीन दाखिली मसाइल में घिरा हुआ है, कमजोर है और अपनी नाकिस हुक्मरानी व गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से गैर मकबूल हो रहा है, इसका इंतखाब किया है। TTP की वजह से काबुल भी अपने आप को गहरे नीले समंदर और सख्त चट्टान के दरमियान फंसा हुआ महसूस करता है, जो एक परेशानी का शिकार बच्चा बन चुका है, जबकि भारत अपने फायदे के लिए TTP को इस्तेमाल कर रहा है। किस्सा मुख्तसर, उस वक्त दिल्ली और काबुल दोनों एक पेज पर हैं और इन्होंने मशरकी व मगरबी सरहदों को गर्म कर दिया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पराक्सी जंगें तेज करके पाकिस्तान को दो सिमतों से सैंडविच बनाने का मजमून मंसूबा बनाया है। भारतीय सिविल व मिलिट्री क़यादत, जो मई से जंग का ढोल पीट रही है, अब राजस्थान में पाकिस्तानी सरहद के साथ बहरा अरब में जारहाना जंगी मशक़ें कर रही है। भारत ये तासुर दे रहा है कि अगर अक्टूबर के आखिर में ऐसा न हुआ तो नवंबर में जुनूबी हिंद से भारतीय अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त हमले करेंगी। मुश्तरका हुकूमत अमली के तहत भारत ने काबुल को पाकिस्तान के खिलाफ सरहदी जंग छेड़ने के लिए कहा, ताकि मशरकी सरहद से पाक अफवाज को ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके और पराकसीस के जरिए अंदरूनी खतरा भी पैदा किया जाए। भारत और अफगानिस्तान दोनों को पाकिस्तान की तरफ से मुहलिक जवाबी कार्रवाई से सदमा पहुंचा, जिसने मुअख्खर को जंग बंदी और मुज़ाकरात करने पर मजबूर किया। ताहम दोहा और इस्तांबुल में कतर व तुर्की की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात तालिबान रिजीम की बेहिस्सी की वजह से बेनतीजा साबित हुए, जिसका बुनियादी मकसद वक्त हासिल करना था। मुज़ाकरात के दौरान वजीरिस्तान में सरहद पार दहशतगर्दी के वाक़यात ने अफगानिस्तान के मनफी इरादे को जाहिर किया। काबुल आज़ादाना टूर पर सोचने और फैसले करने की सलाहियत खो चुका है और भारत की पराक्सी के टूर पर काम कर रहा है, जो मुकम्मल टूर पर खित्ते के अमन के खिलाफ है। जब आसिफ हारून से इस्तिफसार किया गया कि दो मुहाजों के खतरे से निपटने के लिए पाकिस्तान ने क्या तैयारी की है, तो इन्होंने बताया, पाक फौज ने जारहाना अंदाज में अपनी फौजी सिफारतकारी को मजीद तेज कर दिया है। इस तनाजुर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मिस्र और उर्दन और चेयरमैन जवाइनर चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के बांग्लादेश के दौरे बहुत अहम हैं। इन दौरों का मकसद गहरे दिफाई ताउन को फरोग देना है। उसी तरह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियाज का हालिया दौरा भी मानीखेज है, जिसके साथ पाकिस्तान पहले ही दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर चुका है। इसके अलावा दीगर कई मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के साथ सऊदी पाक मुआहिदे की तरह दिफाई मुआहदों पर दस्तखत करने के ख्वाहिशमंद हैं। तवक्को है कि तुर्की, मिस्र और बांग्लादेश मुस्तकबिल के दिफाई शिराकतदार होंगे।
अगर भारत और अफगानिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात को अपने मजमून इरादों के लिए साजगार समझ रहे हैं और सतलज के जुनूबी इलाकों से फौज दाखिल करने के ख्वाब देख रहे हैं, तो भारत को भी अपने बहुत से इलाकों में इससे बदतर सूरत हाल का सामना है और पाकिस्तान ने उन कमजोरियों पर कारी जद लगाने की पूरी तैयारी कर रखी है। पाकिस्तान, जो तेजी से एक हार्ड स्टेट में तब्दील हो रहा है, ने दोनों साजिशी शिराकतदारों को एक ही सके में अदायगी करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अपने कमजोर मकामात का मुनासिब ख्याल रखते हुए दोनों मुखालिफों की कमजोरियों और कमजोर मकामात की निशानदही करके इन्हें मार्क कर लिया है। साथ ही अपने हथियारों के निजाम को दुरुस्त और तैयार कर लिया गया है ताकि जारहियत की सूरत में मुंह तोड़ और हैरानकुन जवाब दिया जा सके।